बहुत पुराने ज़माने का ज़िक्र है। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। इसकी मलका एक नेक दिल औरत थी। वो गरीब लोगों से बहुत मोहब्बत करती थी और उनकी मदद करती रहती थी, जिसकी वजह से लोग इसे दुआएं देते थे। अल्लाह ने इन्हें एक नहायत खूबसूरत और होनहार बेटे से भी नवाजा था। इनके बेटे का नाम शहज़ादा वलीद था। शहज़ादा वलीद एक तमीज़दार बच्चा था और अपनी माँ बाप की हर बात मानता था, जिसकी वजह से बादशाह सलामत और मलका इससे बहुत मोहब्बत करते थे। एक रोज़ मलका शहज़ादे वलीद के साथ महल की बालकनी में बैठी बाहर का नज़ारा कर रही थी। महल से कुछ दूर बहुत रौनक थी। लोग शहारों पर चल रहे थे। करीब के बाजार में एक मर्द, औरत और बच्चों का राज था और वो लोग खरीदारी और दूसरे काम काजों में मसरूफ थे। मलका और शहजादा वलीद को यह सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। अचानक शहजादा वलीद ने मलका का बाजू हिलाकर इसे एक लड़के की तरफ मुतवज्जा किया। वो लड़का शहजादे वलीद का ही हम उम्र था और अपनी माँ के साथ जा रहा था। महल के सदर दरवाजे पर वो मचल गया, क्योंकि महल का सदर दरवाज़ा इस बालकनी के बिल्कुल नीचे था जिसमें मलका और शहजादा बैठे हुए थे। इसलिए इन्होंने माँ बेटे की बातों की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। लड़का अपनी माँ से कह रहा था, माँ कल शहजादे की सालगिरह वादा करेंगे, आप मुझे भी सालगिरह में भेजेंगी। अगर आपने वादा नहीं किया तो मैं घर नहीं जाऊँगा। ये कहकर वो ही ज़मीन पर बैठ गया। इसकी माँ ने कहा, हम गरीब लोग हैं, शहजादे की सालगिरह में हमें कौन बुलाएगा। बेटा जिद मत करो और घर चलो, तुम्हारा बाप काम पर से आता होगा, मुझे खाना पकाने में देर हो जाएगी। लड़के ने यह ना सुना तो मायूसी से एक नज़र महल पर डालते और खामोशी से माँ के साथ चल पड़ा। शहजादे वलीद ने कहा, अमीर ज़रूर इस लड़के का कितना दिल चाह रहा है कि वो मेरी सालगिरह में शिरकत करे। इसकी अम्मी कह रही थी कि हम गरीब लोगों को शहजादे की सालगिरह में कौन बुलाएगा। आप इस लड़के को कह दें ना कि वो गरीब है तो क्या हुआ, वो सालगिरह में ज़रूर आए। मलका ने शहजादे वलीद के सर पर मोहब्बत से हाथ फेरा और बोली, शहजादे हमें खुशी है कि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं। अमीर हो या गरीब, सबको अल्लाह ने बनाया है। अगर हमारे बस चले तो हम आपकी सालगिरह में मुल्क भर के तमाम बच्चे बुलाएं, मगर हम ऐसा नहीं कर सकते। ये कहकर मलका ने एक गुलाम को इशारा किया और इससे बोली, तुम जल्दी से इस औरत और लड़के के पीछे जाओ और खामोशी से पता करके आओ कि वो लोग कहाँ रहते हैं। मलका का हुक्म पाकर गुलाम फौरी रवाना हो गया और थोड़ी देर बाद पूरे मालूमात लेकर आ गया। अगले रोज़ इस गरीब औरत के घर पर शाही बग्घी आकर रुकी। इस औरत का शौहर काम पर गया हुआ था। दो कनीज़ें बग्घी से उतरकर घर में गई। इनमें से एक कनीज़ ने लड़के की माँ को बताया कि मलका साहबा ने यह कहकर भेजा कि वो औरत और इसका लड़का शहजादे की सालगिरह की तकरीब में शिरकत करें। कनीज़ें अपने साथ एक बड़ा सा थाल भी लेकर आई थी जिस पर एक रेशमी कपड़ा पड़ा हुआ था। वो थाल इन्होंने एक गरीब औरत के हवाले किया और चली गई। वो औरत बहुत खुश थी, इसके बेटे की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। इसने बेटे को भी इस बारे में बताया तो वो बहुत खुश हुआ। थाल में इस औरत के बेटे के लिए जरक बरक की पोशाक थी, सुनहरी शेरवानी और चांदी के रंग का रेशमी पजामा, साथ में कामदार टोपी और जूते भी थे। इसके अलावा मखमल के कपड़े की एक थैली भी थी जिसमें अशरफियाँ थी। वो औरत मलका को दुआएं देने लगी। वो समझ गई थी कि कल शाम मलका ने इन दोनों की बातें सुन ली थी। इसके बेटे ने सब चीज़ें देखकर कहा, हमारी मलका साहबा कितनी अच्छी हैं, वो हमारा कितना ख्याल रखती हैं। अब्बा काम पर से आएंगे और इन चीज़ों को देखेंगे तो वो भी खुश होंगे। इसकी माँ ने कहा, मलका साहबा ने हम गरीबों पर वाकई बहुत मेहरबानी की है। लड़के ने कहा, मैं शहजादे को तोहफे में देने के लिए क्या चीज़ लेकर जाऊँगा। वो ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि सब इसे देखते रह जाएं। अब तो हमारे पास अशरफियाँ भी आ गई हैं, हम बाज़ार जाकर कुछ ले आएं। मेरे ख्याल में तो हम सरकंदा की गाड़ी खरीद लें। इसे देखकर शहजादे को बहुत खुशी होगी और वो इसे अपने महल में मज़े से चलाता फिरेगा। सरकंदा की गाड़ी भी कोई तोहफे में देने वाली चीज़ है। सब लोग मजाक उड़ाएंगे। तुम्हारे अब्बा काम पर से आ जाएं तो इनसे पूछ कर मैं शहजादे को तोहफे में वो जादू आना दूंगी जिसे एक परी ने खुश होकर नाम में तुम्हारे अब्बा को दिया था। ये इस वक्त की बात है जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। इन्होंने एक परी की मदद की थी। वो बेचारी अनजाने में एक कुएं में गिर गई थी और बहुत ज़ख्मी हो गई थी। वो इसे कुएं से निकाल कर घर ले आए और हमने कई रोज़ तक इसकी खैरो खबरी की थी। इस सैन्य की ख़ास बात यह है कि इसको देखकर दिल में किसी भी शख्स का नाम लिया जाए तो वो दुनिया में कहीं भी हो, इस सैन्य में नज़र आने लगेगा। परिस्तान में ऐसी बहुत सी अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं, लेकिन माँ शहज़ादा इस सैन्य का क्या करेगा। इसके लिए तो हमें कोई खिलौना लेना चाहिए। लड़के ने कहा, इससे अच्छा और कौन सा खिलौना होगा। अरे जब शहज़ादा बाग में खेल रहा होगा
और बादशाह सलामत दरबार में और मलका साहबा अंदर महल में होंगी तो वो इस ऐने में इन्हें देख सकेगा। बच्चों के लिए तो ये बहुत सी हैरत अंगेज चीज़ है, ऐसा आना जिसमें बजाय खुद की शक्ल नज़र आने के दूर बैठे लोग दिखाई देते हैं। शहजादा इस ऐने में अपने इन रिश्तेदारों को भी देख सकेगा जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं। इसकी बात सुनकर लड़का मुतमिन हो गया। जब इस औरत का शौहर काम से शाम को घर आया तो इसकी बीवी ने इससे पूरी कहानी सुनाई। अशरफियों की थैली और अपने बेटे के कपड़े देखकर वो बहुत खुश हुआ और बोला, ठीक है, शहजादे की सालगिरह में देने के लिए वो जादू आना खास तोहफा है। अगले रोज़ वो औरत अपने बेटे के साथ शहजादे की सालगिरह में शिरकत के लिए महल पहुंची। सालगिरह का इंतज़ाम महल के वसी और रिज़ पाए बाग में किया गया था। मखमली गुलाबों में लपेटी कुर्सियों पर मेहमान बैठे हुए थे। चूँकि इस औरत और इसके लड़के को मलका ने ख़ास तौर पर मदऊ किया था, इसलिए कनीज़ ने माँ बेटे को बड़ी इज्जत से कुर्सियों पर बिठाया। लड़के की माँ ने वहाँ एक अजीबोगरीब मंजर देखा। हर तरफ अफरा तफरी और एक हंगामा बरपा था। गुलाम और कनीज़ें इधर उधर भागती फिर रही थी। सबके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही। शाही सिपाही भी महल में इधर उधर कुछ देखते फिर रहे थे। सालगिरह में शिरकत के लिए आए हुए मेहमान भी परेशान नजर आते थे। इस मंजर को देखकर इस औरत ने कनीज से इस बारे में दरियाफ्त किया। सालगिरह की तकरीब का वक्त सर पर है, मगर शहजादे साहब जाने कहाँ चले गए हैं, मिल ही नहीं रहे। ये सब लोग इन्हें ढूंढते फिर रहे हैं। इस कनीज ने जल्दी से बताया और खुद भी शहजादे को तलाश करने के लिए चली गई। बादशाह सलामत भी वहाँ मौजूद थे। काफ़ी तलाश के बावजूद भी जब शहजादा ना मिला तो इन्होंने शाही दरोगा को तलब कर लिया और बोले, दरोगा, मुल्क का चप्पा चप्पा छान मारो और रात होने तक हमारे शहजादे को ढूंढ कर हमारे पास लाओ। दरोगा खुद सर खुजाते हुए बादशाह सलामत को देखने लगा। इसे तो इल्म ही नहीं था कि शहजादा कहाँ चला गया था। इतने कम वक्त में वो इसे कैसे ढूंढता। इसकी तरह देखने से बादशाह सलामत समझ गए कि वो ये काम नहीं कर सकेगा। वो परेशानी के आलम में टहलते टहलते कुछ सोचने लगे। शहजादे की गुमशुदगी से मलका का गम के मारे बुरा हाल था। इसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अचानक इस औरत को कुछ ख्याल आया। इसने अपनी जगह बैठे बैठे जादू का आईना निकाल के एक नज़र इस पर डाली और फिर मलका के पास आकर बोली, मलका साहब, आप फिक्र न करें, मुझे पता चल गया है कि शहजादा साहब कहाँ है। बादशाह सलामत को लेकर मेरे साथ अकेले में आए और फिर मैं आपको भी दिखाऊंगी। सबके सामने इस बात का तज़किरा मुनासिब ना होगा। इस गरीब औरत की बात सुनकर मलका खुश हो गई। इसने ये बात बादशाह सलामत को बताई और फिर वो तीनों एक कमरे में आए। इस औरत ने रेशम के खूबसूरत बटुए से वो जादू का आईना निकाला और बादशाह सलामत से बोली, बादशाह सलामत, ये जादू का आईना है। बहुत पहले इसे एक परी ने मेरे शौहर को दिया था। मेरा बेटा इसे शहजादे के तोहफे में देने के लिए लाया है। आप शहजादे साहब का दिल में ख्याल कर कर इस आईने पर नज़र डालें, वो आपको नज़र आ जाएगा। मैं इन्हें देख चुकी हूँ, इन्हें किसी ने कैद किया हुआ है। बादशाह सलामत ने झपट कर आईना इसके हाथ से ले लिया। जैसे ही इन्होंने आईने पर नज़र डाली, इन्होंने अपना शहजादा नज़र आ गया। इसके हाथ पांव बंधे हुए थे और आंखों पर पट्टी भी बंधी हुई थी। इसके पास दो आदमी खड़े हुए थे। बादशाह सलामत दोनों को पहचान गए। इनमें से इनका एक वजीर था जिसका नाम जहाँ आलम था। दूसरा शख्स शाही गुलाम था। महल में ये गुलाम ही शहजादे की देखभाल और इसकी खिदमत पर ममूर था। बादशाह सलामत जान आलम वजीर पर बहुत अतमाद करते थे, मगर पिछले दिनों इन्होंने एक दूसरे वजीर को तरक्की देकर अपना वजीर खास बना लिया था। जान आलम इस बात से जल गया था क्योंकि इसे उम्मीद थी कि वजीर खास इसे बनाया जाएगा। इसकी ये उम्मीद पूरी ना हुई तो इसने बादशाह से बदला लेने की शाही गुलाम को मदद से शहजादे को महल से अगवा कर कैद कर लिया। मलका अपने शहजादे को इस हाल में देखकर सदमे से निढाल हो गई, मगर बादशाह सलामत सख्त गुस्से में आ गए। इन्होंने इसी वक्त बाहर निकलकर दरोगा को हुक्म दिया कि इस नमक हराम वजीर और गुलाम को गिरफ्तार करके इनके सामने पेश किया जाए। बादशाह सलामत का हुक्म सुनते ही दरोगा बहुत से सिपाहियों के साथ फौरन वजीर के घर की जानब दौड़ा, मगर वजीर वहाँ नहीं था क्योंकि इसके घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। दरोगा समझ गया कि वो इस वक्त वहाँ होगा जहाँ इसने शहजादे को छुपा रखा है। वो सिपाहियों के साथ छुपकर इसकी आमद का इंतज़ार करने लगा। ज़्यादा देर नहीं गुजरी कि एक घुड़सवार वहाँ आकर रुका। वो वजीर जान आलम ही था जिसे
जैसे ही वो घोड़े से उतरा इसे सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया। दरोगा ने अपनी तलवार निकाल कर इसके सीने पर रख दी और आंखें निकाल कर नहायत गुस्से से दाड़ कर बोला, नमक हराम, जल्दी बता शहजादे साहब को तूने कहाँ कैद किया हुआ है। वजीर आलम ने दरोगा को इतने गुस्से में देख तो मारे डर डर वजीर ने दरोगा को इतने गुस्से में देखा तो मारे डर के थर थर कांपने लगा। इसने बताया कि शहजादे को घने जंगलों में एक झोंपड़ी में कैद किया गया है। जल्द ही वो सब लोग जंगल में पहुंच गए। जंगल में हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। जिस झोंपड़ी में शहजादे को रखा गया था इसमें एक चिराग जल रहा था और इन्हें शहजादे की सिसकियां सुनाई दे रही थी। इसकी आंखों पर पट्टी थी और हाथ पांव भी बंधे हुए थे। दरोगा ने जल्दी से इसे आज़ाद किया और इसे तसल्ली दी। वहाँ पर शहजादे की निगरानी करने वाले गुलाम को भी सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया। शहजादा के खौफ से गुलाम रोने लगा। इसने रोते हुए बताया कि ये मंसूबा जान आलम वजीर ने बनाया था और इसे महल से शहजादे को अगवा करने के लिए बहुत सारी अशरफियाँ दी गई थी। गुलाम ने यह भी बताया कि वजीर को इस बात का बहुत दुख था कि बादशाह सलामत ने इसकी बजाय किसी और को अपना वजीर खास बना लिया है। शहजादे को कैद कर कर वो बादशाह से इंतकाम लेना चाहता था। इन दोनों मुजरिमों को सिपाहियों ने जंजीरों में जकड़ दिया और कैद खाने में बंद करने के लिए अपने साथ ले गए। वजीर और गुलाम को इनके लिए सजा मिल गई। वजीर और गुलाम को इनके किए की सजा मिल गई थी। इसके बाद दरोगा शहजादे को लेकर महल पहुंचा और बादशाह सलामत को तमाम कहानी सुनाई। शहजादे वलीद को देखकर बादशाह सलामत ने इत्मीनान का सांस लिया। मलका तो खुशी से निढाल हो गई थी। अगले दिन इस खुशी में पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। महल में भी एक तकरीब थी जिसमें सब अमीर गरीब शरीक थे। इस औरत को मलका ने खास तौर पर इस तकरीब में बुलाया था। वो आई तो मलका ने कहा, नेक दिल खतून, अल्लाह ने हम पर बड़ा करम किया कि हमारा शहजादा हमें बेहिफाजत मिल गया। इसका वसीला तुम बनी थी। अगर तुम वो जादू आईना ना देते तो हमें पता भी ना चलता कि हमारा शहजादा कहाँ है। वो औरत बोली, मलका आलिया, आप बहुत नेक और रहम दिल हैं। आपने मुझे गरीब के बेटे की ख्वाहिश पूरी की थी और इसे शहजादे की सालगिरह में बुलाया जिसकी वजह से मेरा बेटा बहुत खुश हो गया था। अल्लाह ने आपको इस नेकी का सिला दिया। नेकी कभी रंगा नहीं जाती। ये जादू का आईना मैं शहजादे साहब के हवाले करती हूँ, वो इसे देखकर बहुत खुश होंगे। इसके बाद ठीक निकली। शहजादा वलीद इस अजीबो गरीब आईने को पाकर बहुत खुश था। वो अपने दिल में जिस शख्स के मुतल्लिक भी सोचता वो इसे आईने में नजर आने लगता था। वो इसे आईने को हर वक्त अपने पास रखता था। शहजादे के मिल जाने से बादशाह सलामत भी बहुत खुश थे। इन्होंने इस औरत को बहुत सारे नाम व कराम दिया जिससे इसके दिन फिर गए और वो अपने शोहर और बेटे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगी।